इस भाग से अब हम अंतिम दिनों में आने वाले परमेश्वर के प्रकोप का चित्र देखने वाले हैं। आप सबों को स्मरण होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 31 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। उसके बाद वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तुरही का रहस्य जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक आप सबों तक पहुंचता रहे। सच्चे मसीही होने के नाते कमेंट में जय मसीह अवश्य लिखें। आपका कमेंट हमारे उत्साह को बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा अंतिम दिनों में किस प्रकार इकट्ठी की जाएगी, यह भेद हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। अब इस अध्याय में हम 7 तुरहियों की आवाज़ सुनने वाले हैं। पहली मुहर खुली। इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा तेजी के साथ सुसमाचार का प्रचार हुआ। दूसरी मोहर खुली। पृथ्वी से मेल उठाया जाने लगा। मनुष्य घमंड के रथ पर चढ़कर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करने लगा। तीसरी मोहर खुलने वाली है। मनुष्य भूख से बिलक बिलक कर मरने वाले हैं। अंधकार गहराने वाला है। गरीब और दीन लोग सताए जाने वाले हैं। अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ने वाला है। भ्रष्ट लोगों का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। चारों तरफ झूठों का बोलबाला होने वाला है। इस काल की पृष्ठभूमि कोरोना तैयार कर चुका है। चौथी मोहर खुलेगी। मौत का तांडव फैलेगा। चारों तरफ हाहाकार मचेगा। कहीं लोग बम और गोलियों से मरेंगे तो कहीं महामारियों के प्रकोप से मरेंगे तो कहीं वन पशुओं द्वारा फाड़ डाले जाएंगे। चारों तरफ अजीब कोहराम मचा होगा। सिर्फ मौत ही मौत का आलम सुनाई देगा। बाइबल में लिखा है, उन दिनों पृथ्वी के 1/4 लोग मृत्यु के शिकार बनेंगे। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है, तो उस हिसाब से उन दिनों में लगभग 2 अरब लोग मृत्यु के शिकार बनेंगे। स्मरण रखें, यह गणना आज की है, पर वचन उन दिनों में पाए जाने वाली आबादी के अनुसार पूरा होगा। 5वीं मोहर खुलते ही धर्मी सताए जाएंगे। भयंकर मसीही सताव का समय प्रारंभ होगा। लोग आनंद लेंगे तो धर्मी रो रो कर प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। 6वीं मोहर खुलते ही प्रकृति में भयंकर बदलाव होगा। भूकंप आएगा, पृथ्वी कांपेगी, सूर्य काला और चांद लहू के समान लाल हो जाएगा। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अंतरिक्ष से वैज्ञानिक उपकरण तारों के समान टपकने लगेंगे। उस भयंकर वातावरण से मनुष्य इतना डर जाएगा कि गुफाओं और चट्टानों की दरार में स्वयं को छिपाने का असंभव प्रयास करेगा। ईश्वर से मृत्यु की मांग करेगा। एक बार फिर प्रभु हम मनुष्यों पर दया करेगा। अपने विशेष स्वर्गदूतों को भेजकर पीड़ाओं के दौर को रोक देगा। पर स्मरण रखें, यह राहत का समय प्रभु मन फिराने के लिए देने वाला है। उस समय प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा पर विशेष करुणा करने वाला है। उनके माथे पर अपनी छाप लगाकर छटनी करने वाला है। उन दिनों पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर धर्मी लोग स्वर्गीय आनंद का दर्शन देखने वाले हैं। स्वर्गीय आराधना में सहभागी होकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। दोस्तों, तुरही धातु से बने हुए एक साज को कहा जाता है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। इस साज का उपयोग अधिकतर यहूदी लोग अपनी आराधनाओं में करते हैं। यह साज इशारा करने के लिए भी बजाया जाता है। पुराने समय में इस साज का इस्तेमाल संगीत बजाने के लिए किया जाता था। परमेश्वर के कार्यों में इस साज का उपयोग मूसा जी के समय से प्रारंभ हुआ, जिसका वर्णन गिनती की पुस्तक उसके 10 अध्याय में पाया जाता है। यहोवा ने मूसा जी को चांदी की 2 तुरहियां बनाने का आदेश दिया, जिनका उपयोग उन्हें इजरायलियों को बुलाने और छावनियों के प्रस्थान के लिए सूचक के रूप में करना था। परमेश्वर ने इस अध्याय में मूसा जी को वे दोनों तुरही फूंककर इस्तेमाल करने की विधि भी सिखलाई। इस विधि को आप भी बाइबल का यह स्थल पढ़कर सीख सकते हैं। परमेश्वर ने वायदा किया, जब तुम इसे श्वास बांधकर फूंकोगे तब मैं तुम्हें स्मरण करके शत्रुओं से बचाऊंगा। दोस्तों, तुरहियां 2 प्रकार की होती हैं। धातु से बनी तुरही सीधी होती है और जानवरों के सींग से बनी तुरही घुमावदार होती है, जिसे नरसिंगा कहा जाता है। जब भी इजरायलियों में कोई खास घटना घटती थी, तुरही की आवाज़ सुनाई देती थी। नरसिंगे का उपयोग मूसा जी के बाद
उनके उत्तराधिकारी यहोशू जी द्वारा आरंभ हुआ, जिसका वर्णन बाइबल में यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पाया जाता है। यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है, वे नरसिंगे मेढ़ों के सींग के बने थे, जिन्हें 7 याजक परमेश्वर के संदूक के पीछे पीछे फूंकते हुए चल रहे थे। उन्होंने नरसिंगा फूंकते हुए यरीहो नगर का भ्रमण किया। पूरे 6 दिन वे लगातार इस प्रक्रिया को करते रहे। यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 20 पद में लिखा है, 7वें दिन याजक नरसिंगे फूंकते रहे, लोगों ने बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया, शहरपनाह की नींव गिर पड़ी। इजराइलियों ने यरीहो नगर पर चढ़कर उसे जीत लिया। इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 29 अध्याय के 26 पद से आगे लिखा है, राजा दाऊद ने नातान नबी के कहने से तुरही का इस्तेमाल मंदिर के दूसरे अर्पण के समय बलिदान की आराधना में किया। एजरा की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, राजा दाऊद द्वारा शुरू की गई इस रीति के अनुसार जब पुनः मंदिर निर्माण हुआ, तब भी तुरही फूंक कर प्रभु का धन्यवाद किया गया। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 15 अध्याय के 52 पद में लिखा है, अंतिम तुरही फूंकते ही मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, अंत के दिनों में बाइबल बताती है पुनः तुरही फूंकी जाएगी। तुरही फूंके जाते ही इस बार क्या होगा, इस अध्याय में पवित्र आत्मा बताने वाला है। तो आइए प्रार्थना के साथ इस रहस्यमय अध्ययन को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे करीब आते हैं। प्रभु जी, जब आज हम तुरही की आवाज़ के द्वारा कुछ सीखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों की अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ्य में भरकर बोल सकें। हर एक सुनने वालों को अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि वे इस वचन को समझ सकें। इन अंत के दिनों में हम सबों के जीवनों को इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 2 पद। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। इस बार खामोशी के समय में पवित्र आत्मा ने यूहन्ना जी को उन 7 स्वर्गदूतों का दर्शन कराया जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें इस अंतिम युग में फूंकने के लिए तुरहियां दी गईं, ताकि तुरही के प्रत्येक स्वरों के साथ, तुरही की आवाज़ के साथ अपना प्रकोप परमेश्वर पृथ्वी पर उंडेल सके। दोस्तों, परमेश्वर न्यायी है, वो अपना दंड ललकार के साथ उंडेलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 31 पद में प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई भविष्यवाणियों की पूर्ति का समय आ पहुंचा है। मिस्र देश में पहली 3 पीढ़ाओं को भेजने के बाद परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 23 पद में अपने लोग और फिरौन के लोगों में अंतर बनाया। उसके बाद भयंकर पीड़ाओं का दौर प्रारंभ हुआ, पर इन भयंकर पीड़ाओं से प्रभु ने अपने लोगों की सुरक्षा स्वयं की। इस अंतिम काल में भी प्रभु पहली पीड़ाओं को भेजने के बाद अपने लोग और संसारिक लोगों के बीच अंतर बनाने वाला है। उसके बाद भयंकर पीड़ाओं का दौर प्रारंभ होने वाला है। इसी बात का संकेत देने के लिए प्रभु ने यूहन्ना जी को इन 7 स्वर्गदूतों का दर्शन कराया, जो कि परमेश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं। अब उन्हें भयंकर पीड़ाएं उंडेलने के लिए पृथ्वी पर भेजने वाला है। पुराने समय में तुरही का उपयोग इजरायलियों को बुलाने और छावनियों के प्रस्थान के सूचक के रूप में किया जाता था। तुरही की आवाज़ सुनकर परमेश्वर अपने लोगों को शत्रुओं से बचाता था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अपने वायदों को पूरा करता था। बलिदान, युद्ध और मंदिर के निर्माण में भी तुरही का उपयोग किया जाता था। सो अब आने वाले समय में भी जब तुरही फूंकी जाएगी, तुरही की आवाज़ के साथ प्रभु इजरायली अर्थात शुद्ध मन वालों को बुलाएगा। छावनी अर्थात कलीसिया को भयंकर सताव के समय में प्रस्थान करा के जंगल अर्थात सुरक्षित स्थान में पहुंचाएगा, जहां उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। इन बातों को हम और भी विस्तार से आगे के अध्ययनों में जानने पाएंगे। इन दिनों में पाप और झूठे शिक्षक हम विश्वासियों के प्रमुख शत्रु होंगे, जिनसे परमेश्वर हमें बचाएगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ेगा, युद्ध होगा, यरूशलेम में नए मंदिर का निर्माण होगा। तुरही की आवाज़ सुनाई देते ही और क्या क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, इन बातों को इस अध्याय में पवित्र आत्मा हमें विस्तार से बताने वाला है। सो दोस्तों, आने वाले प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद हागे की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 6 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।